राधे राधे। आज मैं बना रही हूँ जो शादियों में बनती है वो स्पेशल मठरी, बड़े जो मट्ठे बोलते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे बनाए हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें 250 ml पानी डाला है और 1 किलो चीनी डाली है। तो इसको मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया है और जब बीच बीच में चलाती रहूँ। और ये है मैदा, तो ये है 1 किलो मैदा, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम रिफाइंड लिया है। वैसे मैं ज़्यादा रिफाइंड यूज़ नहीं करती, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ। तो आप घी या तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से गूँथ लो। इसे ज़्यादा नहीं गूँथो क्योंकि चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसे मतलब ऐसे ही गूँथ के रख दो तो उससे मठरी भी टेस्टी और सॉफ्ट बनती है, तो और आसान रहती है। तो ये मैंने आटा सारा अच्छे से पानी डाल के मथ रही हूँ। और बीच बीच में आप ज़्यादा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ मैंने नहीं डाला है पानी। तो ये मेरा आटा अब मिलता ही जा रहा है। और ये मठरी ना शादी ब्याहों में जो बनती है वो है, तो ये वैसे भी बना के रख लो तो अच्छी लगती है। और इधर ये चीनी भी मेल्ट होती जा रही है। ये मैंने ढक के रख दिया है आटा कम से कम 20 मिनट के लिए। और ये आप चाशनी अपने हिसाब से जैसे बनाए, जैसे उस पर ज़्यादा मोटी परत लगाएंगे तो लड्डू सा बन जाए तो वो करो। और अगर आप मतलब पतली लेयर जैसे कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ये 2 तार की चाशनी सी रहने दें। 1 तार की करेंगे तो उससे थोड़ा ही चिपकेगा। जैसे कि बहुत से लोग बहुत मीठा पसंद करते हैं तो उससे थोड़ा 2 तार की कर लो। तो और ये मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है और ये गरम होने को छोड़ दिया है मैंने। अब ये मेरा आटा रेडी है। इसे मैंने गूँथ लिया है, थोड़ा सा हाथ मार लिए हैं इसमें क्योंकि अच्छा हो जाएगा। इसे मैंने ज़्यादा देर नहीं गूँथा था, बस ऐसे ही पानी लगा के मथ के रख दिया था ढक के। तो आप जैसे कि वो बनाते हैं ना बालूशाही, उस हिसाब से उसमें तो बिल्कुल ही थोड़ा सा ही हल्के से हाथ से करके रख देते हैं, क्योंकि फिर बालूशाही खस्ता नहीं बन पाती, उसकी परत नहीं उछल पाती। इसलिए तो मैंने ये मठरी भी उसी हिसाब से करी है। इनको तो ये ना मट्ठे बोलते हैं इन्हें वैसे तो ये मैंने लोइयाँ छोटी छोटी बना रही हूँ। ऐसा था अचानक ही बनाने लगी, वह कोई तैयारी ही नहीं थी। थोड़ा बच्चों ने डिमांड की तो मैंने कि लाओ बनाते हैं। तो ये मेरी लोइयाँ तैयार कर ली हैं और इन्हें मैं बेल लूँगी। तो ये अच्छे से मैं बेल रही हूँ। आप इसे चाहे तो बड़ी भी कर सकते हैं और चाहे छोटी कर सकते हैं। मैंने बीच का रखा है। ये ना बहुत बड़ी बड़ी भी बनाई जाती हैं शादियों में तो। और इनके इधर से थोड़ा 2 उंगलियों से अंगूठे की सहायता से इसे थोड़ा थोड़ा मोड़ लो और ये थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन बना दो, जिससे ये अच्छे लगे और सिक भी अच्छी जाए। जैसे अगर अभी बीच में ऐसे नहीं करोगे तो ये फूल जाएंगी और फिर वो मतलब खजला स्टाइल हो जाएगी, खजले की तरह। इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया है। तो और मैंने ये और भी तैयार करे ले रही हूँ। तो ऐसा है ना, आप एक साथ 2-3 छोटी छोटी हैं तो 2-3 डाल दोगे तो और अच्छी सिकेंगी, क्योंकि धीमी आग तो कर या फिर नो मतलब मीडियम रखो, ना ज़्यादा धीमी ना ज़्यादा तेज़। तो उससे धीरे धीरे ये सिकती रहेंगी। और आप जब तक और दूसरी तैयार कर लो, आप चाहे फोर्क की सहायता से इसमें होल भी कर सकते हैं, मतलब छेद भी कर सकते हैं। चाहो तो न चाहो तो हाथ से ही कर लो।
और ये देखो एकदम सिक के तैयार हैं, बहुत अच्छी सिकी हुई हैं। और ये मैंने थोड़ा ठंडा करने को रख ली है, क्योंकि अगर इन्हें एक साथ चाशनी में डाल देंगे ना तो मतलब ये करारी नहीं रहेंगी, घुल सी जाएंगी, तो इन्हें थोड़ा सा गुनगुना रह जाएंगी ना, और चाशनी ठंडी हो जाएगी, हम जब ही उसमें डुबकी लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये देखो कुछ मैंने ज़्यादा बड़ी बना ली हैं, कुछ छोटी ही बनाई हैं। और ये मैंने थोड़े मठरी टाइप से बना लिए हैं तो ये मीठे ही चाशनी में ही डालूँगी। और पर ये मैंने छोटे छोटे ही बना दिए हैं, क्योंकि उस टाइम, और ये मैंने इसी में इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि ये भी अपना धीरे धीरे सीखते रहेंगे। ये थोड़े ही हैं ना, तो जैसे कि ज़्यादा करो तो सीखते हैं, अच्छे से नहीं सीख पाते हैं अगर तेज़ आग पे सीखो थोड़े थोड़े डाल के। तो ये मैंने ये थोड़े से बनाए हैं तो वो उसी में डाल दिए हैं। आप इसे छोटे भी बना सकते हैं, मैंने तो इनको बड़ा करके बनाया है। और ये अब तैयार होने वाले हैं। तो और ये मैंने थोड़ी पूड़ियाँ स्टाइल बनाए हैं, कुछ मैंने खस्ता इस तरह से बना दिए हैं ऐसे ही हाथों से, और आप ऐसे भी बना सकते हैं और इन्हें बेल भी सकते हैं। तो मैंने तो ये ऐसे ही डाल दिए हैं, थोड़े बेलने वाले भी बनाए हैं मैंने। तो ये मैंने चाशनी में थोड़ी केसर के धागे डाल दिए हैं, आप चाहें तो इलायची भी कूट के डाल सकते हैं। तो ये अब मठरी भी सीख गई है। और ये बहुत सारी सीख गई हैं, और अब ये मैं इन्हें चाशनी में डुबकी लगा रही हूँ। तो ये ना थोड़ी गुनगुनी चाशनी थी, गुनगुनी ही मठरी मट्ठे थे। तो मैंने सारियों को ऐसे ही करके निकाल लिया है, क्योंकि इससे हल्की मीठी रहेंगी। आप ज़्यादा मीठी खाएं तो इन्हें थोड़ी देर डुबकी लगाए रखें, और हल्की खाएं तो जल्दी से निकाल लें। और ये मैंने हाथ से जो करे थे वो डाल दिए हैं। इधर मैंने ये चाशनी में डाल डाल के निकाले ले रही हूँ, और ये भी मैंने छोटे जो मठरी टाइप बनाई थी वो भी चाशनी में डाल लिए। और ये अच्छे मतलब चाशनी अच्छे से लग चुकी है इन पे, और ये भी मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि इसमें डले रहने देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और ये निकाल लेंगे तो ये एकदम करारे रहेंगे। तो आप इन्हें बना के देखें, ये बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो ये मैंने चाशनी में से सारे निकाल लिए हैं। और ये ऐसा है, जब ये थोड़ी ठंडी हो जाती है तो गाढ़ी भी हो जाती है, कभी कभी, कभी नहीं होती, कभी कभी हो भी जाती है। और देखो एकदम बहुत अच्छे से गए थे ये जालीदार। तो और ये मैंने थोड़ी सी के देखिए, तो ये भी बहुत परफेक्ट सिके हुए हैं। और ये देखो वो दोबारा से लग गई है, एक ही बार दिखाना चाह रही थी, वो धोखे से वही लगी है दोबारा। ये मैंने पूड़ियाँ की तरह बनाए हैं, मीठी पूड़ियों के हिसाब से। तो आप मीठी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। मैंने अलग अलग नई वीडियो बनाई है, मैंने एक में ही सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो ये आप पतली पतली बेल लें, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। और इनमें फोर्क से या फिर चाकू से थोड़े थोड़े छेद कर लें, क्योंकि ये फूलेंगी नहीं। और ये थोड़ा आटा बचा था तो मैं बच्चों बोले थोड़ी नमक की भी बना लें, तो ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, और
ये मैंने ताज़ी सुखाई थी तो बहुत अच्छे मैश हो गई। और अजवाइन, और इसमें इस आटे जितना है उस हिसाब से नमक भी डाल दिया है और इसे मथ दिया है। आप एक साथ ना बनाएं क्योंकि नमक इसमें मिल नहीं पाया है। जैसे गूँथते टाइम नमक डालते हैं ना, वो अच्छा मिल जाता है, तो ये इस तरह से मिल नहीं पाया है। तो मैंने इसे लगभग इसे हाथ से करके और 10 मिनट 15 मिनट को छोड़ दूँगी। और जब तक ये अच्छा मेल्ट हो जाएगा नमक इसमें, तो ये मैंने हाथ से ही काफ़ी अच्छे से गूँथ दिया है आटा। और आप मेथी डालो या ना डालो, पर इसमें अच्छा जैसे वो आते हैं ना, यस, तो उसकी तरह टेस्ट लगता है। तो ये देखो मैंने सारी चाशनी में डुबकी लगा दी है और ये मेरी सब तैयार हो गई हैं। और ये कुछ मेरी ना मैंने दोबारा भी सेक दी हैं, सिकी हुई थी वो भी मैंने दोबारा सेक ली हैं क्योंकि थोड़ी हल्की रह गई थी कुछ, तो मैंने वो दोबारा, क्योंकि थोड़ा मोटी मोटी थी ना, तो इस वजह से। और ये मैंने मटरी बना रही हूँ। तो ये मैंने छोटी छोटी लोइयाँ काट ली हैं। और ये बहुत पतली बेली है मैंने, क्योंकि ज़्यादा मोटी नहीं बेली, जल्दी सिक जाती हैं और स्वाद भी अच्छा लगता है। तो ये मैंने देखो पतली बेली है और इसे कट कर लिया है। आप छोटी बड़ी जैसे भी काट लें, मैंने तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी काट के डाल दी है और मैंने इसको कट नहीं किया है बीच से। तो ये मैंने तैयार कर ली हैं। जैसे सारी लोइयों को मैं ऐसे ही बेल बेल के तैयार कर लूँगी और फिर एक साथ सेकूँगी, क्योंकि वो फिर अच्छी सिकती हैं। थोड़ी थोड़ी डालेंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं सिकती, इस वजह से ये मेरी सारी मटरी तैयार हो जाएंगी तब मैं एक साथ सेकूँगी। और इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा, क्योंकि इसमें मेथी डाली है तो बहुत अच्छे लगेंगे। खाकरा जो आता है ना मार्केट से, उसकी टेस्ट आएगा इनमें, क्योंकि मेथी वाला खाकरा हम ज़्यादा लाते हैं। उसी उसी तरह से ये मेथी डालने से टेस्ट उसी तरह से हो जाता है। तो ये एक साथ डाल दिए ना तो थोड़ी धीमे छुटेंगी, एक धीरे धीरे करके, क्योंकि एक साथ एक ही जगह रख दिए तो वो लड्डू सा बन गया है। तो आप इसे चॉपस्टिक या फिर कोई स्पून की सहायता से इसे अलग अलग कर दो और अच्छे से सिकने दो उलट पुलट करके। ये चिपकेंगी भी नहीं और टूटेंगी भी नहीं, ये अच्छी सिकेंगी। और मैंने ये थोड़ी देर उलट पुलट करती रही हूँ, ये एक सब अलग अलग हो गई हैं और ये बहुत अच्छी सिकेंगी। ये करारी सॉफ्ट भी रहेंगी। और ये अब तैयार है सिक के, और ये मैंने अब निकाल ली हैं। ये बहुत अच्छी सिक गई हैं। देखो देखो ये फोड़ के दिखा रही हूँ मैं, एकदम बिल्कुल खस्ता सिकी हुई हैं। और ये मेरी मटरी है जो चिपक गई है। ये छुट तो जाएगी, मैं भूल गई थी और सेकने में, तो ये छुट सब जाएंगी। और ये मटरी पूड़ियाँ सब तैयार हैं। राधे राधे।